नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए है। उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अभी भी बने हुए हैं और अपना हिस्सा जदयू में मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड से उनका मुँह तो भंग हो ही गया था और नीतीश कुमार जी के ही रास्ते पर थे, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी का भी जो मन है वह किसी नेता किसी दल से बहुत जल्दी भर जाता है। तो उसी रास्ते पर, नीतीश कुमार जी के रास्ते पर ही उपेंद्र कुशवाहा जी थे, लेकिन ऐसा अंत नहीं चाहते थे। एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने खुद भी नहीं सोचा था कि जनता दल यूनाइटेड से इस प्रकार से उनका अंत होगा। कई चीज़ें ऐसी होती है जो स्वाभाविक रूप से हो जाती है। तो ऐसे में यही जो समय का जो फेर है उसी के भेंट चढ़े हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। आपको बताते हैं कि प्लान क्या था उपेंद्र कुशवाहा जी का और कैसे ये चीज़ें बदल गई। आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ा इनपुट सबके सामने है। आप अपने देखा भी, जनता टॉकीज की टीम ने भी आपको बताया था कि कैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो है वह विलय करने जा रही है आरजेडी में। और मतलब एक ऐसा सभी, एक होता है ना कि एक समय आता है जैसे सभी पार्टी विलय करते हैं, विलय करके एक नई पार्टी बनाते हैं। और ऐसे में इसी विचारधारा पर लालू प्रसाद यादव जी का यह प्लान था और इसी विचारधारा पर नीतीश कुमार जी ने हामी पर भर दी थी और उसकी वजह थी राष्ट्रीय राजनीति। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति में उतरने के लिए बेकाबू दिख रहे हैं और जितने भी क्षेत्रीय दल है उसका विलय करा करके एक नई पार्टी, एक नए जो है पार्टी का निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे वह राष्ट्रीय दर्जे में चले और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान हो और राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो है कंट्रोल हो। जैसे उसमें बहुत सारी बातें आ रही थी कि आरजेडी का विलय होगा, जदयू का विलय होगा, इसके बाद सपा के लिए से भी उसके लिए बात चल रही थी, इसके बाद साउथ की जो पार्टियां हैं उससे भी चल रही थी। तो ऐसे में सभी को मिला करके एक नया दल जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो, राष्ट्रीय स्तर पर उसका वोट बैंक हो, तो ऐसे बनाने का विचार चल रहा था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी इसी विचार के दौरान बहुत एक बड़े प्लान के साथ चल रहे थे। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जो प्लान था, उपेंद्र कुशवाहा जी के कुछ निजी लोग हैं उनके मुताबिक हमें यह पहले इनपुट था कि उपेंद्र कुशवाहा जी का यह प्लान था कि जिस वक्त नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का विलय करवाते रहेंगे आरजेडी के साथ सब कुछ में, उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी जो है अपने समर्थकों के साथ खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमें जदयू में ही रहना है, यानी कि जदयू का जो सिंबल है उस पर वे दावा ठोक देंगे। यानी कि कुल मिलाकर बात ये था कि नीतीश कुमार जी चले जाएंगे, उनके नीतीश कुमार जी के लोग चले जाएंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का नाम और सिंबल उपेंद्र कुशवाहा जी रख लेंगे अपने पास। ऐसी चर्चा चल रही थी, इस तरह का प्लान उपेंद्र कुशवाहा जी लेकर के चल रहे थे। लेकिन इसी बीच डिप्टी सीएम की बात जब देखते हैं कि नीतीश कुमार जी वापस बिहार की राजनीति में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह भी देखा कि नीतीश कुमार जी बिहार यात्रा, समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार जी का प्राइम फोकस बिहार हो गया है। राहुल गांधी जी को समर्थन दे देते हैं, उनके नेतृत्व की बात स्वीकार लेते हैं। उसके बाद जैसे राष्ट्रीय स्तर का जो भी रैली होता है उसमें नीतीश कुमार जी को आमंत्रण नहीं मिलता है। इन तमाम चीज़ों को, तमाम राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा जी फिलहाल डिप्टी सीएम बनना स्वीकारते हैं और अपने मन में से ही डिप्टी सीएम के लिए चर्चा भी चलवाते हैं और यह तक बयान दे देते हैं कि हम कोई मठ के सन्यासी थोड़े ही हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति तो करेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी सीधे तौर पर जब खारिज कर देते हैं डिप्टी सीएम वाली बात, तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीतिक रूप से नाराज होकर के बाहर चले जाते हैं और रास्ता तलाशने की कोशिश करते रहते हैं चर्चाओं की। और लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का वहाँ सीधा मकसद रहता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स करना है, तुरंत में छोड़ना उपेंद्र कुशवाहा जी का भी कोई मकसद नहीं था, प्रेशर पॉलिटिक्स करने जा रहे थे। लेकिन इसी बीच जदयू अपने ओर से खड़ी हो जाती है, जदयू भीतर खाने में मन बना लेती है कि नहीं अब बहुत हुआ, उपेंद्र जी जब से आए हैं तब से उन्हें मिलता जा रहा है, बिना किसी मांग के आए थे, बिना किसी शर्त के आए थे, लेकिन जब से आए हैं तब से उनका राजनीतिक डिमांड जो है वह बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अब उन पर डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा जी का एम्स से जो तस्वीर बाहर निकलता है जिसमें वे बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, तो संगठन में लोगों को भरोसा दिलाने के लिए, संगठन में लोगों को जोड़ने के लिए और ताकि उपेंद्र कुशवाहा जी पर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती तो ऐसे में समझा यह जा सकता था इससे कार्यकर्ता जो, एक तो जदयू के वोट बैंक में कमी आई है, कार्यकर्ता कम हैं और ऐसे में जब उपेंद्र कुशवाहा जी पर कोई बात नहीं हो, उपेंद्र कुशवाहा जी की कोई चर्चा नहीं हो, तो फिर जदयू के संगठन के लिए भी ठीक नहीं था इस तरह की बातें। तो ऐसे में
अब एक जो टिकट जो है उनका काट दिया गया है समझिए। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी यह बयान दे दिया कि जदयू में कुछ भी नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा जी खुद जदयू पर हिस्सेदारी अब जो है साबित करने में लगे हुए हैं। बहुत कुछ होना है, बड़ा विद्रोह होगा अब जदयू में, यह देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जी तोड़ पाएंगे जदयू के लोगों को, क्या अपने साथ लेकर के जाएंगे, या फिर वही लोगों को लेकर के जाएंगे जिससे लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी अपना कुनबा लेकर के आए थे और टेंट उठा करके चले जाएंगे। ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ। खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।